दोस्तों एंड वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 तारीख को हमारे बैंक पेंशन केस की सुनवाई है। उसके लिए वेणुगोपालन साहब का एक पत्र मेरे पास आया है और इस पत्र को वेणुगोपालन साहब ने भेजा हुआ है जैसे सूर्यकांत चीफ जस्टिस के लिए, श्री विक्रमनाथ के लिए और श्री संदीप सिंह के लिए। और वो ये कहते हैं इनकी काफ़ी कॉपी यानी एज मैनी कॉपीज ऑफ द लेटर शैल रीच द चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और 10 दिसंबर तक इसकी कॉपी उनके पास पहुंच जाएंगी और आप किसी को भी इसको भेजने की जरूरत नहीं है, वो खुद भेज देंगे, ये उन्होंने कहा है। अब इनने क्या क्या बात कही है, इनमें सारी बातों को कवर करके और कुछ जजमेंट्स को उद्धरण करके उन्होंने बताया है कि अभी जो पेंशन अपडेशन का केस चलेगा उसमें क्या होगा। कहते हैं टू ऑल ग्रुप्स एंड बैंक पेंशनर्स, डियर बैंक पेंशनर्स, SLP नंबर 005561 ऑफ 2016, सिविल अपील नंबर 7993 ऑफ 2023 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, MC सिंगला अदर्स वर्सेज पंजाब नेशनल बैंक, वाई सुप्रीम कोर्ट शैल अलाउ अपडेशन ऑफ पेंशन। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पेंशन का अपडेशन क्यों करना पड़ेगा, एक कारण। दूसरा बताते हैं पास स्ट्रिक्चर्स ऑन गवर्नमेंट, और सरकार और IBA को कड़ी टिप्पणियों का सामना करना पड़ेगा। अब वो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उनके हिसाब से जैसा वो सोचते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पढ़ना है। अब हमें ये नहीं निकालना है कि ऐसा क्यों होगा कैसा नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो आपको मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहले कहा है कि अपडेशन होगा और अपडेशन होने के साथ साथ सरकार को और IBA को एक कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा, ये वेणुगोपालन साहब कहते हैं। अब क्या क्या रीजन दिए उन्होंने। द मैग्ना कार्टा ऑफ पेंशन स्कीम इज द सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993 in which the Indian Banks Association has agreed wide clause 6 and the clause 12 that the DR formula amount of pension computation and updating वर्ड आया हुआ यहाँ पर, जनरल कंडीशंस एट शैल बी ऑन द लाइन्स ऑफ द पेंशन स्कीम इन RBI की लाइन पे सारी की सारी चीज़ें होंगी, ऐसा इन्होंने 1993 में अपडेटिंग उसमें एग्रीमेंट में कर रखा है। हालांकि इसका जो RBI का जिक्र है आपके रेगुलेशन में नहीं आता, लेकिन इनके जो सेटलमेंट था 1993 का वहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सिंस पेंशन इन RBI वाज अपडेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2019 बाई वेरियस फैक्टर्स बेस्ड ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2019, सिमिलर अपडेटिंग इन नेशनलाइज्ड बैंक बिकम्स इम्परेटिव इनएविटेबल। अब जब ऐसा लिखा है उनके सेटलमेंट में एक RBI लाइन पर होगा तो RBI में पेंशन अपडेशन हो चुका है 1/3/2019 को, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि RBI लाइन पे पेंशन को करें। वो ये नहीं कह रहे कि 1995 से नहीं हुई, ये बात नहीं कह रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं कि यदि वहाँ ये लिखा हुआ है तो उस बेस पे यहाँ पर RBI लाइन पे इनको पेंशन अपडेशन करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा, सिंस पेंशन इन RBI the settlement dated 29/10/1993 entered into pursuant to the Industrial Dispute Act 1947 is in full force in effect according to the Supreme Court, and the Department of Financial Services as the DFS has filed affidavit before the Supreme Court in this PC number 1798/2018 in SLP, ये जो लिखा हुआ राजा रेड्डी एंड राजीव कुमार consenting to pay पेंशन इन द रीजनल रूरल बैंक्स विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और 1/11/1993 से इन्होंने इसी बेस पर RRB को पेंशन दिया है। अपडेशन की बात नहीं कर रहे, पेंशन दी है RRB को इसी बेस पर, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जिसके अंतर्गत इन्होंने ये समझौता वगैरह किया था वो अभी भी फोर्स में है, इसलिए हमारा पेंशन अपडेशन होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड ऑन 1/7/2015 ऑन सिविल अपील नंबर 1123। इसका ये बार बार जिक्र करते हैं 1123/2015 का। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, स्टेट ऑफ राजस्थान अदर्स महेंद्र नाथ शर्मा दैट पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% ऑफ द रनिंग पे
बैंड्स करस्पॉन्डिंग टू द प्री रिवाइज स्केल ऑफ पे। बोलते हैं कि पेंशन आपकी जो है, जो पिछले पे स्केल थे एक इसके पे स्केल तो रनिंग पे स्केल्स के 50% से कम नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसको लगाते हुए आपका पेंशन अपडेशन होगा। और यदि ये आईपीएस सरकार नहीं कर रही है तो इनको कड़ी टिप्पणी का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मानना है हमारे वेणुगोपालन साहब का। हाँ, उसके बाद in the case of pension payable out of the checker and with a cost to the government in such a situation, how can the Supreme Court reject the petition for updating pension in the nationalized bank? और यदि यह सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है राजस्थान वाला जो केस है 1123/2015, जहां ये बोला है कि रनिंग पे स्केल का 50% होगी, तो ये नेशनलाइज बैंक की पेंशन को क्यों नहीं करेंगे, इनको करना पड़ेगा। आगे, proper and deferred wages of the employment held by the banks in the pension funds. Any decision disallowing updating pension will be in conflict with all other historical rulings allowing the updating of pension. और ये जो इन्होंने पैराग्राफ लिखा है इसको मैं अकेला लेकर के बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं रेगुलेशन 35(1) ऑफ द पेंशन रेगुलेशन 995 ऑफ बैंक्स विच स्टूड एज इन रेस्पेक्ट ऑफ employees who retired between the last day of January 1986 but before the 31st day of 1997, basic pension and additional pension will be updated as per the formula given in Appendix 1, initially was amended 2003 into basic pension and the additional pension wherever applicable। इसका ये अर्थ लगाते हैं कि जब भी पेंशन होगा तो जब भी आपका अपडेशन होगा पेंशन का, तो जहां भी लागू होगा इसको लागू करना पड़ेगा। शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1 में दे रखा है। द रिमूवल ऑफ द टाइम फ्रेम ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द पर्पज ऑफ अपडेटिंग पेंशन सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ द वर्ड्स विल बी अपडेटेड विद द शैल बी अपडेटेड एंड द इंपोर्ट ऑफ द वर्ड्स वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एटसेट्रा मेक इट बियॉन्ड द conundrums that the pension shall be updated from time to time and tuned with revised pay scales arising out of the bipartite settlement. Supreme Court can easily see that the affidavit of IBA affirming that there are no provision for updating the pension in the base फाइल इन द, इसमें जो किया है ये फॉल्स बोल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट किया है वो एक फॉल्स एफिडेविट है और 35(1) की इस लैंग्वेज के आधार पर कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में आईबीए ने झूठ बोला है। एंड कैन ओनली स्ट्रक्चर फॉर रिसीविंग इट एंड फॉर कंज्यूमिंग इट ए प्रेसेस टाइम। ये केवल और केवल कड़ी टिप्पणी होगी और उसे कहा जाएगा तुम लोगों ने केवल और केवल टाइम को कंज्यूम किया है, टाइम खर्च किया है कोर्ट का, इस प्रकार की इन पर डांट पड़ेगी। और आगे उन्होंने और एक बात को ले लिया, क्योंकि बार बार पेंशन फंड्स की बात करते, चारों ओर से घेरा है। उन्होंने रेगुलेशन भी ले लिया और उनमें जजमेंट्स भी ले लिए और बाद में ये भी बताते हैं कि यही नहीं है, ये सारी बात जो कहानी गाते हैं पेंशन फंड पेंशन फंड पेंशन फंड, तो यहाँ उन्होंने पेंशन फंड की पोजीशन को भी बता दिया है कि पेंशन फंड की पोजीशन बहुत अच्छी है, उसका बहाना नहीं लिया जा सकता। कहते पेंशन फंड ऑफ स्टेट रन बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव 4.57 lakh crores and the annual growth of the fund itself is sufficient to pay more than double the present pension to all the pensioners. Anyone can see that the bank and the IBA are attempting to make a robbery of the pension funds by excluding employees who joined services of banks on or after 31/3/2010 from pension schemes, when all the pensioners who joined services till 31/2010 and their families attain eternity, while the banks and IBA are doing is the most heinous and sinful act by causing lakhs of pensioners to pass away to in poverty when their money and the deferred wages are illegally detained by the banks. There is no room for losing hope of 10th or 11th December 2025 can be the most suspicious day for all of us. बोला देयर इज नो रूम फॉर लूजिंग होप। आप आशा नहीं खोए, आप निराश नहीं हो बिल्कुल भी। 10 और 11 को जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा। और सारा कुछ रखने के बाद सारी चीज़ों के ले लिया उन्होंने, रेगुलेशन को ले लिया, फंड की पोजीशन भी बता दी, उन्होंने यही बता दिया भैया आपने एफिडेविट बिल्कुल फॉल्स दिया हुआ है, कोर्टों का वो भी ले लिया और सारा का सारा जो ले रखा है
इन्होंने यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी हैं, इससे साफ 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 पता चल जाता है, एकदम साफ पता चल जाता है कि पेंशन अपडेशन होना अपरिहार्य है, मैंडेटरी है, इनएविटेबल है। ये है हमारे वेणुगोपालन साहब का निष्कर्ष, और इस सब की कॉपी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इवन इन्होंने जो हमारे जजेज हमारे केस को सुन रहे उनके पास भेज दी है। अब मैं आगे इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।